नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ही जीतेगी, सीएम धामी ने बताया कारण। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भाजपा प्रचंड उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारी अंतर से जीतेगी। इस बार जीत हार की चर्चा देश में नहीं हो रही है, इस बार चर्चा 400 पार की चल रही है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे पीएम मोदी, शाह योगी समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे। चुनाव अभियान को गति देने के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 16 दिग्गजों की डिमांड भेजी थी। बद्रीनाथ धाम में तेजी से पिघल रही है बाट, निर्माण कार्य की जल्द होगी शुरुआत, अधिकारी कर रहे निरीक्षण। बद्रीनाथ धाम में यात्रा व महायोजना निर्माण को शुरू करने को लेकर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया। बताया गया है कि धाम में तेजी से बर्फ पिघल रही है, मंदिर के आसपास अब नाम मात्र की बर्फ रह गई है। शाम को बदला मौसम, कर्णप्रयाग में झमाझम बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में भी अलर्ट। उत्तराखंड में बुधवार को सुबह से कड़क धूप के बाद देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली। कर्णप्रयाग में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आई है। नामांकन के बाद गोदियाल ने किया जनसभा को संबोधित, बोले जनता ही हमारे स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस के गढ़वाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बुधवार को नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने प्रदीप टमटा से कराया नामांकन, विधायक से लेकर मंत्री तक रहे मौजूद। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, धारचूला विधायक हरीश धामी, चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल सहित पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अल्मोड़ा पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी शाह के परिवार के पास 200 करोड़ की संपत्ति, 5 साल में 15% बढ़ी। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने नामांकन में परिवार समेत अपने निजी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। शाह परिवार के पास वर्तमान में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि 7 करोड़ से अधिक की निजी संपत्ति प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पास है। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया नामांकन, सीएम विक्ट्री साइन दिखाते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने रुद्रपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक शिव अरोरा मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, रोड शो कर दिखाई ताकत। लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बुधवार को नामांकन किया। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ समेत भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं, कैंसर के इलाज के लिए भटकते हैं मरीज। राजधानी के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर के इलाज को मरीज आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं। गौचर में चेकिंग बैरियर पर पुलिस ने वाहन से पकड़ी नकदी, बढ़ाई गई निगरानी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों में अवैध सामग्री ले जाने वालों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी दौरान पुलिस द्वारा चेकिंग बैरियर पर एक वाहन से 1.25 लाख से अधिक की नकदी बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर व्यापारियों और एसएसबी जवानों में मारपीट, 2 जवान घायल। धारचूला भारत नेपाल को जोड़ने वाले धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर भारतीय व्यापारियों और एसएसबी जवानों के बीच मारपीट हो गई। घटना में एक व्यापारी और एसएसबी के 2 जवानों को चोटें आई हैं। सबसे ज्यादा खतरे की जद में राज्य की 5 हिमनद झीलें, लगाए जाएंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, टीम गठित। उत्तराखंड के 5 हिमनद झीलें सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग ने इनका ट्रीटमेंट करने के निर्देश देते हुए वैज्ञानिकों की टीम का गठन कर दिया है। आईपीएस सदानंद वसंत बने एनआईए के डीजी, पीयूष आनंद को बनाया गया एनडीआरएफ का महानिदेशक।
आईपीएस सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए। वो दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिनकर गुप्ता 31 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। वहीं आईपीएस पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एयरोस्पेस पावर से जुड़े सेमिनार में शामिल हुए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। बोले, भविष्य में युद्ध होंगे और ज्यादा खतरनाक। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बुधवार को भविष्य के संघर्षों में एयरोस्पेस पावर विषय पर एक सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान वीआर चौधरी ने कहा कि बालाकोट जैसे ऑपरेशन ने दिखाया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होने पर एयरोस्पेस शक्ति को प्रभावी ढंग से दुश्मन की सीमाओं से परे ले जाया सकता है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।